जनपद संभल में भारतीय जनता पार्टी की एकता विहार कॉलोनी में संभल लोकसभा संचालन समिति की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत भारत माता दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। लोकसभा संचालन समिति की बैठक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव के प्रबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से इनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर की गई तैयारियों के विषय में विस्तृत में जानकारी ली तथा सभी बूथों के विषय में व उन पर होने वाली बैठकों व कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए नमो ऐप, मन की बात, बूथ स्तर तक संचालन समितियों, पन्ना प्रमुखों की जानकारी ली। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सभी की मिली जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करने के लिए कहा। हमारी लोकसभा के सभी मतदाताओं को हमारी सरकार द्वारा दी गई सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी। 2014 में संभल लोकसभा हमने जीती थी, इसी तरह हमें 2024 भी अपने प्रयासों से जीतनी है। सभी अभियानों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरा करना है। हमें लाभार्थियों तक जाकर मिलना है। हमें बूथों की ग्रेडिंग करनी है। गांव-गांव जाकर पुराने एवं समाज के महत्वपूर्ण लोगों तक जाकर उनसे संपर्क करना है। हमें गर्व है कि हम मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं, जिनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संभल लोकसभा को जीतकर मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे, जिससे तीसरी बार भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तभी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रभु राम जी की कृपा से हमें ऐसे ही मेहनत कर लोकसभा को जीतना है। लोकसभा चुनाव तक मेहनत से कार्य करते रहना है। हमें गांव-गांव तक जाकर वहां के प्रभावशाली लोगों से संपर्क करना होगा। माननीय मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि चुनाव में किए गए कार्यों को लेकर चुनाव के दिन हमें सभी वोटरों से मेहनत कर वोट डलवाने हैं, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। हमें वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना होगा। परमेश्वर लाल सैनी ने कहा कि हम सभी की मेहनत से इस बार संभल में कमल खिलाना है। जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह ने आने वाली लोकसभा में निश्चित विजयश्री के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मिलकर निभाना है। हमारा उद्देश्य हर हाल में लोकसभा जिताने का है कि हम अपने एजेंडे के साथ, अपने विचार के साथ जनता में जाएं और अपने उस विचार के लिए, अपनी पार्टी के लिए जनादेश मांगे। इस तरह का उनका व्यवहार, इस तरह का आचरण लोकतंत्र विरोधी है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का लोगों का विश्वास हमारी सरकार को लेकर, मोदी जी को लेकर है और पिछले 10 वर्षों में जो काम मोदी जी ने किए हैं, मोदी जी की सरकार ने किए हैं, वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक हैं और समाजवादी पार्टी को अपने एजेंडे के आधार पर चुनाव में जनादेश मांगना चाहिए। हम लोग संकल्पित हैं। हमने जो काम किया है हमारी सरकार में 10 वर्षों में, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा लेखा जोखा लेकर, पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निर्णय जनता को करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज आपने यहाँ बैठक की है, किस तरह की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी हमारा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार चुनाव के समय भी और चुनाव से पहले और बाद में लगातार हम अपने कार्यक्रम, अपने अभियान, चाहे हमारी विचारधारा से जुड़े विषय हों, लगातार हम जनता के बीच में हैं। हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक योजना के तहत कार्य का विभाजन हम लोगों ने किया है और अलग अलग स्वरूपों में जिनको जो जो काम दिया है उन कामों की हमने समीक्षा की है और आगे में चुनाव की दृष्टि तक, चुनाव के दिन तक हमें क्या क्या करना है, इसकी डिटेल प्लानिंग हम लोगों ने की है। सर, अभी वरुण गांधी जी का टिकट कटा है। कांग्रेस के अधीर रंजन जी ने उनको ऑफर किया कि कांग्रेस से वो टिकट चुनाव लड़े अमेठी से, क्या कहेंगे? वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 3 बार सांसद रहे, हमारे बड़े नेता हैं और पार्टी का एक अपना पक्ष है। पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत उन्हें इस बार चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग काम सोचती है। मुझे विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। अधीर रंजन का आरोप है कि वो गांधी परिवार के बहुत जो करीबी है, इसलिए बीजेपी ने उनके टिकट पाई। गांधी परिवार के प्रति करीबी हैं। हमने 3 बार उन्हें लड़ने का हमारी पार्टी ने अवसर दिया है, 3 बार हमारे सांसद रहे हैं। अब चूंकि सर अभी हाल में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में चाहे राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, अभी यूपी से कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अभी अखिलेश यादव जी का भी अभी क्लियर नहीं हो पाया कि यूपी से चुनाव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? अब वो एक राजनीतिक दल है
और कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है, लंबे समय तक केंद्र राज्य में सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया है। समाजवादी पार्टी भी अलग अलग समय में उत्तर प्रदेश में सरकार में रही है। तो ये निर्णय उन्हें करना है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, जनता के बीच में जाना नहीं जाना, ये तो निर्णय उनका है। लेकिन मैं अपनी पार्टी की ओर से कह सकता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी है। 80 की 80 सीटें पर हमने अपने संगठन का काम, नीचे तक हमारा काम है, बूथों तक हमारी रचना है, और हम अपने पूरे 10 साल का लेखा जोखा लेकर हमारी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो जो काम किए हैं, सारे कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा को और मोदी जी को देगी। अब इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है तो उनका क्या वर्जन है। हम लोग का चुनाव का एजेंडा डेवलपमेंट है, विकास है, और जो काम हमने हमारी सरकार ने किए हैं उन कामों का लेखा जोखा जनता के सामने है और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से रखेंगे। भाजपा सांसद सुमित्रा मोर्चा का टिकट भी कटा है, क्या उनके पिता मायावती मोर्चा की बड़बुलेपन का नतीजा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अब हमारे यहाँ पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इस बार हमने अपने क्षेत्र अध्यक्ष और एक युवा साथी दुर्विजय साक्य को इसका अवसर दिया है। तो सार्वजनिक जीवन में संभावनाएं बनी रहती हैं। सर, लगातार भाजपा में देखा जा रहा है कि जो मौजूदा सांसद है उनके टिकट काट के नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। क्या वजह है कि वो लोग अपने क्षेत्र में 5 साल काम नहीं कर पाए? क्या ये पार्टी विश्वास नहीं? ऐसा नहीं है। पार्टी को किस प्रकार से किसका कहाँ इस्तेमाल करना है, किसका कहाँ उपयोग करना है, हमारे पास बहुत श्रेष्ठ लोग लड़ने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं के ऐसी है जिन्हें लड़ने का अवसर नहीं मिलता। संगठन में हम काम करते हैं तो कोई ओपनर बैट्समैन के रूप में काम करता है, कोई मध्यम में करता है, कोई विकेट कीपर के रूप में करता है, कोई बॉलर के रूप में करता है, लेकिन टीम संगठित एक साथ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में। पिछली बार जो चुनाव में पूरी एक चुनौती आपको यूपी गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश की, भारत की, लेकिन आप जहाँ रहते हैं सर वहाँ सेंध लगाई, क्या आप जो टिकट दिए हैं उस पर पूरा विश्वास जताया? भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनावों में हमने ऐतिहासिक परिणाम हमारे रहे। किसी राजनीतिक दल को पिछले 50 वर्षों में 50% से अधिक अगर वोट मिले तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिला है। 2019 के चुनाव किन्हीं कारणों से हम 2014 जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए, संख्या हमारे कम हुए। हमने उन सारे विषयों की समीक्षा की है। हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है, हमने सारी जानकारी उन विषयों की है और उन सारे विषयों पर हमने पूरी तैयारी की है। पूरी तैयारी के साथ संगठन की और मोदी जी के चेहरे के साथ हम जनता के बीच में। कैसे मुरादाबाद मेंटल से 2024 के लिए चुनौती है बीजेपी? हमारे लिए हमेशा अच्छा करना और जनता के अपेक्षा के अनुसार काम करना, देश समाज के लिए काम करना चुनौती है। और भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे।